चलिए रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। आ, हम रिकॉर्डिंग के उस पे ही चलते हैं, है ना। ओके। मंगलाचरण करेंगे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोमम गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। समय सार ग्रंथ आप सभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। समय सार ग्रंथ का महत्व तो समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ रहे हैं आप समय सार में? समय सार में आप पढ़ रहे हैं आचार्य कुंद कुंद ने जिस भाषा में जिस विषय को समाहित किया है, हम उस विषय को देख रहे हैं। उस विषय में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हमें शायद तुरंत समझ में ना आए, है ना। और इस चीज से मुझे पता है आप में से बहुत से लोग परेशान भी हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो, सर के ऊपर से जाता है सब कुछ जो भी आप पढ़ाते हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो परेशानी तो बनी रहेगी। बनी बनी तब तक रहेगी जब तक हमें लगेगा कि कठिन है, कठिन है, कठिन है। ये टफ बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसान है हेमल जी, जो आप पढ़ रही हैं समय साथ, है ना। तो एक बार थोड़ा, हाँ मुझे मालूम है आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं। एक सेकंड। तो जब तक हम इस विषय में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक अपने को समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है ना, हम पढ़ क्या रहे हैं। आइए शुरू करते हैं समय सार की तीसरे नंबर की गाथा। अभी तक मंगलाचरण में आप लोगों ने क्या देखा आपको मालूम है ना? अभी तक मंगलाचरण में क्या चल रहा था? मंगलाचरण में आप सबने समय सार की तीन कलश और दो गाथाएं देखी हैं। दो गाथाओं का सार समझ में आ गया होगा। पहली गाथा में उन्होंने समय सार में क्या लिखने वाला हूँ या समझ के चलिए मैंने क्यों लिख रहा हूँ, सिद्धों को नमस्कार करते हुए मैंने शुद्ध केवली भणिदम, माने शुद्ध केवलियों ने जो कहा है मैं उसी को लिख रहा हूँ, मैंने अपना कुछ नया ऐड नहीं किया है, ये कहते हुए वो आगे बढ़े। और दूसरी गाथा में उन्होंने बोला कि सुनो, दो प्रकार के समय होते हैं, स्व समय और पर समय। फिर तीसरी गाथा में उन्होंने कहा कि सुनो भाई, ये समय भेद मत करो, क्योंकि जहां भेद होता है वहां विसंवाद खड़ा हो जाता है, वहां लड़ाई खड़ी हो जाती है ना। तो स्व समय पर समय का भेद मत कीजिए। समय ही सर्वत्र सुंदर है जगत में। वास्तव में पर समय जैसी तो कोई वस्तु होती ही नहीं है, पर समय कुछ होता ही नहीं है, मात्र समय है। और जब पर समय नहीं होता तो स्व समय का भेद नहीं बनेगा, मात्र समय बचेगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी पेज नंबर 42 में, जब आत्मा बंधा ही नहीं है तो उसके पर समय नहीं रहेगा, और पर समय नहीं होगा तो स्व समय कहना भी ठीक नहीं है। भाई पर तब होगा जब स्व का भेद होगा। भाई आपने कहा कि तुम भी आना, तुम भी का क्या मतलब है, और भी लोग आ रहे हैं क्या, कि हाँ। तो भी शब्द से इतना समझ में आ गया कि और भी लोग एडेड हैं। जब हमने बोला पर समय, तो पर समय का मतलब यानी दूसरा समय। तो दूसरा समय तो अपना समय भी कुछ है क्या, कि हाँ स्व समय। तो जब पर समय का कोई भेद नहीं है तो स्व समय जैसा भी कुछ नहीं बचेगा। मुझे ध्यान है हमने यहीं तक पढ़ा था अभी। पेज नंबर 42 हम पढ़ रहे थे, बराबर है कि कुछ गलत कह रहा हूँ? 41 का ध्यान, लास्ट पैराग्राफ सर। अच्छा बस इतनी पढ़ा है अभी? 41 का लास्ट पर ही पढ़ा था? हाँ जी। ओह मुझे लगा ये भी पढ़ चुके हैं। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं सर 42 से। पिछली बार आपने ये भी कहा था ना कि ये भी पता करेंगे कि इतना सारा पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना, या खाली हमें उसकी वही पढ़ना है थोड़ा सा, या हमें सारा ये कुछ बात, पढ़ना है। सर सिलेबस में कलश और गाथा स्पेसिफाई किया है। कलश और गाथाएं स्पेसिफाई किया है, बस ठीक है फिर तो। इतनी विशेष टीका, माने आप समझिए इतना इतना, भाई इतना ना तो कोर्स पढ़ा पाना पॉसिबल है, ना आपके द्वारा समझ पाना इतना पॉसिबल है। क्योंकि सच में बहुत कठिन विषय है, क्योंकि इसमें सब नए आ जाते हैं, सब चीजें आ जाती हैं। मैं तो यही कहूंगा कि हम चूंकि हम मूल मूल विषय पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और शायद उतना ही हमारे कोर्स में होगा, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि आई थिंक ये रेफरेंस बुक है ना पूर्वी जी, आप क्या कह रहे थे, ऐसे ही कुछ था ना। ये रेफरेंस यस। बुक है। ये तो और समझ के चलिए ये सबसे आसान बुक है, इवल जी, जो आप मुझसे पूछ रहे थे। ये सबसे आसान बुक है ना। इससे कठिन बुक बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या पढ़ाना है। आप बस जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उतना समझते चलिए। मैं पढ़ रहा हूँ 42 नंबर का पेज सबसे ऊपर से।
दूसरी गाथा में समय का द्विविधपना बताया गया था और यहाँ उसका निषेध किया जा रहा है। उसमें बाधा उपस्थित की जा रही है। बाधा उपस्थित करना यानी उसमें लाइक बताना कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है भाई जो आप कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप भेद मत कीजिए। जहां द्विविधपना होगा वहां विसंवाद खड़ा हो जाता है। सीधी सी बात है, जहां दो मत होते हैं वहीं वहां पे ही मतभेद होगा, है ना। जहाँ एक ही मत है, एक ही मान्यता है, एक ही ओपिनियन है, तो जहाँ एक ओपिनियन होता है वहां पे ओपिनियन में भेद कैसे खड़ा होगा, ऐसा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न ही है, अपने में ही रहते सर हैं, आई एम तो सॉरी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। हम्म, मैं अभी सिलेबस पे ही हूँ। समय सार 1 to 25 गाथा विथ अमृत चंद्र टीका एंड कलश रेफरेंस बुक। गाथा है, कलश नहीं है। नहीं नहीं, कलश भी हो गए ना फिर तो। और कितनी कलश व्हाट है? दे स्पेसिफाई कैसे किया है? 1 to 25 गाथा कौन सी बुक से है? अमृत चंद्र आचार्य टीका एंड कलश रेफरेंस बुक। तो बुक का नाम में कलश है, बट स्पेसिफाई उन्होंने 1 to 25 गाथा किया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कोई नहीं, बढ़ते जाते हैं, देखेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ कहा जा रहा है कि जब हर एक द्रव्य भिन्न है, अपने में ही रहता है, जब कोई किसी को छूता नहीं, तो फिर आत्मा का पुद्गल के प्रदेशों में स्थित होना कैसे संभव है? बराबर है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श भी नहीं करता और आप कह रहे हो कि आत्मा पुद्गल प्रदेशों में रहता है, ये कैसे पॉसिबल होगा? इस बंध की कथा में ही विसंवाद है। एक चीज कही है, या तो ये कहिए कि कभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं कर सकता, या फिर ये कहिए कि नहीं, आत्मा पुद्गल प्रदेशों में रहता था, माने पुद्गल प्रदेशों में स्थित है। इनमें से एक ही बात ठीक हो सकती है। छुआ कि नहीं छुआ, इस चीज के भेद है। तो कह रहे इस बंद की कथा में ही विसंवाद है, माने ये बंद की चर्चा करोगे, इस बंद की डिटेल में जाओगे तो इसी में लड़ाई है। क्योंकि वहां निश्चय से कथन है, वहां व्यवहार से कथन है। अब आप निश्चय को व्यवहार से कंपेयर करने जहां जाओगे, वहां पे एक को सही करना पड़ेगा, एक को गलत करना पड़ेगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह एकदम बराबर होते हैं, उनकी क्या गलती है, ऐसा। तो ये बंद की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है। जब दो द्रव्य परस्पर मिलते ही नहीं, तो बंद की बात में दम ही क्या है, माने करनी ही क्यों है, क्या ही दम है उस बात में। जब आत्मा बंधा ही नहीं, तो उसके पर समय नहीं ठहरता। जब बंधा ही नहीं तो पर समय बना कैसे? जब पर समय नहीं तो स्व समय कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्व समय तो पर समय की अपेक्षा ही कहा जाता है ना। अतः समय तो समय है, वह ना तो स्व समय है ना पर समय है। इस बंध की कथा ने ही ऐसे दो भेद किए हैं। अतः ये बंध कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है, दुविधा पैदा करने वाली है। हमने देखा था ना, ये बंध की बात कहाँ से निकल कर आई, कि आत्मा पर पुद्गल प्रदेशों में रहता है, माने वो राग द्वेष मोह से बंधा है। जहां हमने बंध की बात शुरू की थी वहीं ये भेद खड़ा हुआ। ये बंध की बात ही लड़ाई करने वाली है, इसको उड़ा दीजिए। यदि विसंवाद मिटाना है तो बंध की बात ही मत करो, है ना। भाई अगर आप, ये तो और ही अटल सत्य है, पूरे सिद्धांत है ये सामाजिक सिद्धांत भी हो सकता है। अगर आपको लड़ाई नहीं करनी है तो अटैच मत होइए, है ना। अटैच मत होइए इन द सेंस, जैसे एक देश दूसरे देश से लड़ रहा हो, तो वो लड़ने की कोई तो वजह होगी ना, कोई तो सेंटिमेंट्स होंगे ना, उसके पीछे लड़ाई है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा है, तो हर राह चलते आदमी से तो नहीं लड़ते ना आप, लड़ेंगे उसी से। भाई हम उसी से लड़ने वाले हैं जिससे हमारा कोई ना कोई संबंध हो, जिससे हमारे कोई ना कोई सेंटिमेंट्स जुड़े हो। जहां सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे बेटर है कि आप अपने में ही रहें, किसी से जुड़े नहीं, जहां जुड़ेंगे वहां लड़ेंगे, ऐसा। चलो, ठीक है। यदि विसंवाद मिटाना है तो बंद की बात ही मत करो। एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ही श्रेष्ठ है। आत्मा की कथा तो श्रेष्ठ है, लेकिन कैसा? एकत्व विभक्त, अपने से एकत्व और पर से विभक्त, विभक्त यानी अलग, भिन्न। बंद की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है, और एकत्व विभक्त आत्मा की कथा विसंवाद मिटाने वाली है ना। भाई जब मैं पर से बंधा नहीं और अपने में ही जुड़ा हुआ हूं, तो बंद की बात ही खत्म हो गई। यही बात तो आगे चौथी पांचवी गाथा में कहने वाले हैं कि तुमने अब तक काम भोग और बंध की कथा ही सुनी है, अब तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा की कथा मैं सुनाऊंगा। आचार्य कुंद कह रहे बेटा तुमने अभी तक सिर्फ काम भोग बंधन की कथाएं सुनी है, अभी आपको ये नहीं मालूम है कि इन सब से भिन्न, मैंने पर द्रव्य से भिन्न और स्व से अभिन्न एक शुद्धात्मा है, जिसकी चर्चा करने पर बंध नहीं होगा। आचार्य देव को बंध की कथा में कोई रस ही नहीं है। रस यानी उनको कोई मजा नहीं है, बातें कोई आनंद नहीं आता ये रस, ये चर्चा करने में। वे तो आत्मा के एकत्व को ही समझाना चाहते हैं, वो तो आत्मा अपने अनंत गुणों से ही उसका एकत्व है ये समझाना चाहते हैं। वे तो यहाँ भी साफ साफ कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने निरंतर, प्रत्येक द्रव्य अपने अंतर में रहने वाले अनंत धर्मों को चूमते हैं,
परंतु पर को स्पर्श भी नहीं करते। माने उनसे तो बिल्कुल एक में एक हैं, लेकिन पर द्रव्य का तो स्पर्श भी नहीं करते, वो ही कहने वाले हैं। एक क्षेत्र अवगाह रूप से अत्यंत निकट ठहरे हैं, पर अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। माने एक क्षेत्र अवगाह संबंध की वजह से वो बिल्कुल नियरेस्ट रहते हैं, आत्म प्रदेश और पुद्गल प्रदेश, माने एकदम आजू बाजू रहते पड़ोसियों की तरह, लेकिन वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। इसी का अर्थ है कि वे उनको स्पर्श भी नहीं करते, ऐसा है ना। इसलिए बंध की कथा में कोई दम नहीं है, एकत्व की कथा ही करने योग्य सर है। इसमें इसको हाँ जी, सर इसको इस एग्जाम्पल से समझा सकते हैं क्या कि फूल और कांटे एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, बट अपना स्वभाव नहीं छोड़ते? इज इट द सेम एज दिस? कह सकते हैं एक ही जगह रहने वाले, लेकिन वहां पे उदाहरण में क्या है, वो एक ही द्रव्य का अंग हो गया, फूल भी और कांटे भी। हाँ। इसके लिए हम ऐसा नहीं, हम तो ये माने आचार्य तो कह रहे हैं, पेज नंबर 43 पे आने वाले हैं हम तो ये कह रहे हैं ये दोनों द्रव्य ही भिन्न भिन्न हैं। अब साथ रहने की क्या बात हुई, ये दोनों द्रव्य ही भिन्न भिन्न हैं, ऐसा। तो वो भी तो भिन्न है ना? हाँ वो भी भिन्न है, ऐसा कह लीजिए, चलो जैसा आप तो समझ जैसे गए ना, एक तो पानी ये पानी और दूध एक साथ मिले हुए होते हैं, लेकिन दो द्रव्य हैं, दोनों एक साथ मिले हुए दिखते हैं लेकिन है भिन्न। वो दोनों एक लेकिन उसमें पता है पीतू जी, इस उदाहरण में वही होता है कि पानी को दूध से अलग कैसे किया जाए। माने जिस अवस्था में वो पहले था उस अवस्था में अलग अलग नहीं किया जा सकता। माने पानी को दूध से ऐसे भी अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्मा और शरीर जैसे पहले था वैसा ही अलग किया जा सकता है, माने अलग हो जाता है, हो सकता है, ऐसा कहने का अर्थ है। माने आप मुझे मुझे बताइए, आप लोग समझ गए ना इस विषय को, ये क्या कहा जा रहा है, बस बात खत्म। आपको इतना तो समझ में आ गया है कि वास्तव में यहाँ पे किससे एकत्व है और किससे विभक्त है। अपने अनंत गुणों से एकत्व और पर से विभक्त, इतना कहने का मात्र अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं, चलो। इसमें गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं वो भी समझ लेते हैं। भाव स्वामी जी भी कहते हैं, द्रव्य की पर्याय में, पेज नंबर 43 नीचे से पढ़ रहा हूं, कि द्रव्य की पर्याय में जो उत्पाद व्यय है वह परस्पर विरुद्ध कार्य है। वो जो उत्पाद व्यय हो रहा है ना द्रव्य की पर्याय में, वो परस्पर विरुद्ध है। धवल ग्रंथ में आता है कि एक समय की पर्याय में उत्पाद व्यय अर्थात उपजना विनशना, इस प्रकार दो परस्पर विरुद्ध कार्य होते हैं। मैंने उत्पन्न होना और विनष्ट होना ये एक समय में होता है कि नहीं होता है भाई, उसी समय उत्पाद है, उसी समय व्यय है और उसी समय द्रव्य भी है। तो उत्पाद और व्यय तो बिल्कुल अपोजिट चीजें हो गई। जिस समय द्रव्य की वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है उसी समय पूर्व की पर्याय का व्यय होता है। उत्पाद भाव रूप है यानी अस्तित्व रूप है, और व्यय अभाव रूप है, नास्ति रूप है। इस कारण उत्पाद को व्यय से विरुद्ध कहा जाता है। ऐसा होते हुए भी गुण गुण पने से त्रिकाल कायम रहते हैं, इससे वे अविरुद्ध हैं। लेकिन गुणों में कोई भी माने गुण गुण पने से, पर्याय पने से नहीं, अपने गुण अपने वर्च्यू से कह लीजिए, अपने नेचर से तो वैसे के वैसे रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ऐसा विरुद्ध अविरुद्ध वस्तु का स्वरूप ही है। इस पर एक समय की पर्याय में जो उत्पाद व्यय है वह परस्पर विरुद्ध भाव है, गुण कायम रहते हैं या विरुद्ध भाव है? इस तरह विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य अर्थात अनंत द्रव्यों का उत्पाद व्यय रूप विरुद्ध भाव और गुण रूप अविरुद्ध भाव, इन दोनों के हेतुपने से हमेशा विश्व का उपकार करते हैं। माने देखिए, देखा जाए अगर ये विरुद्ध और अविरुद्ध पना एक ही द्रव्य में ना पाया जाए तो सारा विश्व बह जाएगा। माने समझने की बात है, विश्व का नाश हो जाएगा। क्या ध्रुव है, क्या उत्पाद व्यय हो रहा है, अगर एक ही द्रव्य में ये दोनों धर्म ना हो तो जो सदा ध्रुव है वो ध्रुव ही रह जाएगा, उसका भी उत्पाद व्यय नहीं होगा। और जो उत्पाद व्यय हो रहा है वो बचेगा क्या, माने उत्पाद के बाद व्यय, व्यय के बाद उत्पाद, व्यय के उसके बाद व्यय, ये हो रहा है, ये ध्रुवता के आश्रय से तो हो रहा है। आप ये भी समझो, मैंने इसी द्रव्य का उत्पाद व्यय किस आश्रय से हो रहा है, कि ध्रुवता के आश्रय से, क्योंकि ये एक ही द्रव्य की पर्याय है ना। तो ये उत्पाद व्यय ध्रुव, इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता कभी, ये एक ही है, ऐसा। ठीक है, अर्थात द्रव्य के गुण पर्याय रूप स्वरूप के द्वारा विश्व के समस्त पदार्थ जैसे हैं वैसे ही टिके रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने में ही होता है, कोई भी द्रव्य पर रूप परिणमन नहीं करता। इस कारण प्रत्येक द्रव्य का व्यक्तित्व माने उसका अस्तित्व से कह लीजिए, उसकी पर्सनालिटी आइडेंटिटी सदा स्वतंत्र ही रहती है। उसकी व्यक्तिता कभी नष्ट नहीं होती, उसकी आइडेंटिटी हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने गुणों में विद्यमान है ना, किसी दूसरे द्रव्य में नहीं। वह अपनी स्वतंत्र एक इकाई के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहता है। यही कारण है कि सभी पदार्थ टंकोत्कीर्ण की भांति सदा स्थित रहते हैं। समझते चलिए, सरल है। अगर किसी को भी जहां भी डाउट हो रहा है तुरंत पूछिएगा, आगे के लिए मत छोड़िए जल्दी, मतलब छोटे छोटे डाउट्स। हाँ, यहाँ एकत्व निश्चयगत समय का अर्थ कहते हुए चार बातें कही गई हैं, देख लेते हैं। उन्होंने कहा जीव आदि सभी पदार्थ अपने में ही मग्न हैं,
अपने गुण पर्याय को ही आलिंगित करते हैं, माने उनको गले लगाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, कहने का अर्थ है, पर को स्पर्श तक नहीं करते। दूसरा, वे एक क्षेत्रावगाह रूप से अत्यंत निकट रहने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, ये भी बराबर है। पहले क्या बोला उन्होंने कि वो अपने स्वभाव में रहते हैं, पर का स्पर्श नहीं करते, है ना। दूसरे में उन्होंने बोला कि भले ही एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप में बहुत ही निकट रहते हैं, तो भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। फिर कह रहे हैं कि पर रूप परिणमन न करने से वे टंकोत्कीर्ण की भांति अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को धारण किए रहते हैं, उनकी व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। अब चूंकि वो अपने में रहते हैं, पर का स्पर्श नहीं करते, पर स्वतंत्र रहते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी हमेशा बनी रहती है कि भैया ये तो किसी का स्पर्श भी नहीं करते, ये अलग ही व्यक्ति है कुछ ऐसा। और चौथा, उत्पाद और व्यय या उत्पाद व्यय और द्रव्य जैसे विरोधी स्वभावों को एक साथ धारण करके वे विश्व को टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। ये बात हुई आचार्य अमृतचंद्र के इस पूरे सार टीका के सार की। मैं बस इतना और पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा, उसके बाद हम अगली गाथा पे आने वाले हैं कि वे पर को स्पर्श नहीं करते, स्वभाव से च्युत नहीं होते, अपनी इकाई को कायम रखते, विश्व को टिकाए रखते हैं। जगत के सभी द्रव्यों में ये विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं। कोई ये समझ के बैठ जाए कि नहीं नहीं जीव ही है बस, वैसा धर्म अधर्म द्रव्य भी ऐसे ही स्वभाव वाले हैं, है ना। वे भी पर को छूते नहीं है, अपने स्वभाव में ही रहते हैं, पर का स्पर्श नहीं करते, स्वतंत्र रहते हैं, उनकी व्यक्तिता भी नष्ट नहीं होती। तो ये बात छहों द्रव्य पर लागू पड़ती है, मात्र जीव पे नहीं। यद्यपि जीव नामक पदार्थ में भी उक्त विशेषताएं पाई जाती हैं, तथापि उसके बंधन की जो बात है वह विषम बात पैदा करती है, क्योंकि हम जीव है ना, हमें जीव से प्रयोजन है, हमें बाकी अन्य द्रव्य से प्रयोजन नहीं है। देखिए पूरी जिनवाणी में हमने पहले भी चर्चा की थी, जीव पुद्गल यही मिलेगा आपको। धर्म अधर्म आकाश काल ये इनकी चर्चा बहुत थोड़ी है, क्योंकि पहली बात ये प्रयोजन भूत नहीं है, दूसरी बात जितना भी उपलब्ध है उतना मात्र पर्याप्त है, और तीसरी बात इनसे जीव का कोई डायरेक्ट संबंध है ही नहीं। भाई इसका डायरेक्ट संबंध क्या है, तो गति हेतु तो स्थिति हेतु तो परिणमन और आगमन में निमित्त है ना। ये तो दिखाई देने वाला पुद्गल, और जो नहीं दिखाई दे रहा है जैसे देखना है वो जीव, बस इन दो में ही खेल चलता रहता है और कुछ नहीं, आर के जी, है ना। इस बंध की कथा नहीं, सॉरी, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, अपने स्वभाव से च्युत होता नहीं, तो अपनी इकाई को टिकाए रखता है, फिर आत्मा ही दूसरे से क्यों बंधे। सही बात है, जब वो अपने में ही रहता है तो आत्मा ही क्यों बंधे, फिर आत्मा भी नहीं बंधता है, आत्मा भी स्वतंत्र रहता है, आत्मा भी पर का स्पर्श नहीं करता है। आपने तो ये बात छहों द्रव्य के लिए कही थी ना, तो छहों द्रव्य में तो जीव भी काउंट होता है। तो जब कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य का स्पर्श नहीं करता, तो आत्मा के बंध की चर्चा क्यों करते हो, क्यों कहते हो आत्मा बंध गया है, क्यों कहते हो आत्मा पुद्गल में रहता है, नहीं कहना है, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। इस बंध की कथा नहीं तो आत्मा के स्व समय और पर समय ऐसे भेद किए हैं, इस द्विविध पने नहीं तो आत्मा के सौंदर्य को खंडित किया है। भाई जहां दो टुकड़े हो गए, कोई बहुत सुंदर चीज रचना जी आपके घर में एक बहुत सुंदर बांस रखा है, और उसके दो टुकड़े हो जाए, वो सुंदरता बनी रहेगी कि खराब हो जाएगी, कि नहीं नहीं टेप लगा लेंगे, नहीं नहीं फेविकॉल लगा लेंगे। भाई साहब एक बार जहां दो भेद हो जाए वहां उसकी सुंदरता खंडित हो जाती है। यहाँ आत्मा में दो भेद किए, स्व समय और पर समय, इससे समय की सुंदरता खंडित हो गई। ये बंध की चर्चा के कारण हुआ है, इसलिए हम ना तो भेद करेंगे और ना बंध की चर्चा ही करेंगे, वो कह रहे हैं। अतः अन्य द्रव्यों के समान आत्मा को भी द्विविधता इष्ट नहीं है, माने आत्मा को भी पसंद नहीं है, आत्मा के लिए भी प्रयोजनभूत नहीं है कि आत्मा को दो भागों में बांटा जाए। एकत्व में ही सौंदर्य है, इसलिए आत्मा को एकत्व ही इष्ट है। आचार्य जैसे इस गाथा की व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं कि एकत्व निश्चयगत का अर्थ अपने शुद्ध गुण पर्यायों से परिणत और अभेद रत्नत्व परिणत करते हैं। वो कहते हैं कि अपने शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय में परिणमन करना ही एकत्व निश्चयगत समय है। समय का अर्थ अमृतचंद आचार्य ने भी छह द्रव्य न करके मात्र आत्मा ही करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, समय का अर्थ तो यहाँ आत्मा ही लीजिए, क्योंकि आत्मा ही प्रयोजन भूत है। पूरे समय सार में शुद्धात्मा का ही सार बताया जाएगा। चलिए इस प्रकार ये वाली गाथा भी पूरी होती है। हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब जैसे आचार्य की टीका का वंश है, हम आगे बढ़ते हैं। चौथी गाथा समय सार की बहुत प्रसिद्ध गाथा है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है समय सार की। मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ दोहराइएगा कि अब इस चौथी गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं कि काम भोग एवं बंध की गाथा दो भाई सब सभी को सुलभ है, पर उस एकत्व विभक्त आत्मा की बात सभी को सहज सुलभ नहीं है, अपितु अत्यंत दुर्लभ है। मैं जो बात कह रहा था ना कि ये बात कान में पढ़ना भी दुर्लभ है, वो शायद इसी गाथा से गुरुदेव ने अर्थ निकाला होगा। कहा जा रहा है कि ये राग रंग की, घूमने फिरने की, खाने पीने की, मौज मस्ती की, ये बंद की, ये सारी चर्चा तो तुम रोज करते हो और तुम्हें बहुत मजा आता है इसमें। तुम आज नहीं कितने सालों से करते आ रहे हो, अनादिकाल से करते आ रहे हो तुम ये सारी बातें। लेकिन ये आत्मा की चर्चा किसी को सुलभ नहीं है, किसी को सुलभ नहीं है। बोलिए इजी नहीं है ये सब आत्मा की चर्चा सुनना क्या।
सारे इंटरनेट पे आत्मा की चर्चा मिल जाएगी, आप सर्च करो। इतने प्रवचन है, इतनी समय सारे के प्रवचन है, इतनी सारी चीजें, इतना कंटेंट डला है। आप तो इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे भी है, सब जगह, सारे सोशल मीडिया पे है। यूट्यूब ने तो पूरा ग्लोबल कर दिया ना चीज को। वेबसाइट्स पे है, गूगल पे मिल जाएगा, चैट जीपीटी में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा ना ये आत्मा की चर्चा। तो ये क्यों कह रहे हैं कि सुलभ नहीं है? बताओ, क्यों कह रहे हैं सुलभ नहीं है? उसका हमें हर मोमेंट में ज्ञान नहीं है इसलिए। ओके। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? आत्मा का मिलना तो अनुभव है ना, अनुभव से ही मतलब आत्मा की सिर्फ शब्दों से सुनने से बात नहीं बनेगी ना, अनुभव रूप जानेंगे तब अनुभव बात करना होगी। पड़ेगा। बराबर है। और इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? सर एक आत्मा की तत्व चर्चा विभक्त करने पन वाले होता कम है। है ना, आपस में हम लोग बाकी सारी बातचीत करते हैं, लेकिन स्वाध्याय के लिए हाँ, तो 24 घंटे में से शायद 1 घंटा ही निकालते हैं। तो बराबर है, बाकी तेईस बराबर है, घंटे तो ठीक है, वही अच्छा। कर रहे हैं ना। ठीक है, फिर मैंने वो लोग कम आत्मा है। की और गलत प्ररूपणा करते हैं, सही प्ररूपणा सिर्फ एक जैन धर्म में जैन मिलती धर्म है। ही कर रहा है। जी। ओके। चलिए, और कुछ किसी को कुछ ऐड करना है? जो वरना मैं हमारा बोलता हूँ। तत्व है, हम्म। वी आर प्रोग्राम्ड दैट वे। तो हाँ, अपनी हाँ, अपनी जो हमारी प्रोग्रामिंग वाली जो थॉट प्रोसेस है उससे अलग जाके रियल चीज समझने में भी थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगता है, तो इतना हाँ। इजीली नहीं ओके, हो पाता है। बराबर है, बहुत अच्छे। जो ये एकत्व भी ठीक है। और विभक्त आत्मा है, उस परिप्रेक्ष्य में शायद नहीं कहीं समझाया गया है आत्मा का ठीक है। एकत्वपना और विभक्तपना। और बस, और किसी को कुछ कहना है? नहीं नहीं, मतलब आपके सबके उत्तर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया उत्तर हैं। चलिए, मैं कहना चाह रहा था, यहाँ सुलभ नहीं है, इसका अर्थ ये, थोड़ा नुपुर जी ने उस तरह संकेत किया कि भाई साहब, सुनना तो इजी है, समझ में आना बहुत मुश्किल है ये। और समझ में आने से ज्यादा एक्सेप्ट होना बहुत मुश्किल है कि मैं आत्मा हूँ, मैं इन सब चीजों से मेरा कोई संबंध था ही नहीं, जो मैं अनादिकाल से चर्चा करता आ रहा हूँ। यानी सुलभ तो ये है, पहले नहीं था। और एक और चीज, माने आपको क्या लगता है, पहले ये चर्चा नहीं होती होगी? पहले के जमाने में कितने लोग होते होंगे इसकी चर्चा करने वाले? लोगों को काम ही क्या था? कितने जैन हुआ करते थे उस समय, कितने मुनिराज हुआ करते थे धरती पे, कितने केवली, शुद्ध केवली, उसके बाद कितने अंग के ज्ञानी तक रह गए। जिस समय आचार्य कुंती ने लिख रहे थे, उनके बाद भी कितने ज्ञानवंत, माने कितने ज्ञानी आचार्य हुए हैं इस धरती पे। तब तो कोई मुगल भी नहीं आए थे भाई साहब, तब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। है ना? तो चर्चा माने ये आत्मा की माने आत्मा तो सुलभ था, ये आत्मा की चर्चा तो सुलभ थी एक्चुअल में। यहाँ चर्चा सुलभ नहीं होने का अर्थ है कि समझ में आना बहुत अनादि काल से और अनंत काल तक ये ऐसे ही रहने वाला है। जो जब तक इसकी चर्चा होगी नहीं, तब तक ये समझ में आएगा नहीं, और समझ में आना ही बहुत बड़ी बात है। हम जब सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 5 लब्धि पूर्वक होता है। उसमें प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि, ये यही बता रहे हैं कि आत्मा की, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा विश्वास तो हो अंतरंग में। माने एक्सेप्ट तो हो कि हाँ, मैं शुद्धात्मा हूं। ये बहुत मुश्किल है, ये दुर्लभ है। ये बात समझ में आ जाना बहुत दुर्लभ है। और एक्चुअल में दुर्लभ भी क्या ही है इसमें? क्या हमें हमारी चीज समझ में नहीं आएगी? जो चीज अनादिकाल से हमारी है, अनंत काल तक हमारी रहने वाली है, उसे अपना कहने में कितनी देर लगेगी? अरे ये तो आत्मा की बात हो रही है। मैं, आप घर के बाहर पड़ी चप्पल आपकी हो ना, और कोई दूसरा पहन के चला जाए, आप उसके पीछे पीछे दौड़ते चले जाओगे नंगे पैर कि भाई मेरी चप्पल दे। भले उसकी कोई कीमत ना हो, लेकिन मेरी चप्पल दे वापस। पहचानने में कितनी देर लगी, और जब अपनी है तो कितना जल्दी आपने हक जमाया कि नहीं मेरी है, तुमने कैसे ली? इसका किसी दूसरे के साथ संबंध कैसे हो सकता है, ये मेरी है? उसी तरह ये आत्मा जब मेरा है, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, तो मैं पर के साथ क्यों संबंध या क्यों परिणमन कर रहा हूँ? है ना? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा भी रहूंगा। चलिए गाथा पढ़ते हैं, मेरे साथ दोहराइएगा, तेज तेज, चिल्ला चिल्ला के, सबको सुनाई देनी चाहिए, लेकिन माइक बंद करके। चलो। सुध परिचिदानुभूदा, तवस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्सुभ लंभो, ऋण सुलहो विहतस्। शब्द देखिए, शुद्ध परिचिद अणुभूदा, शुद्ध परिचिदानुभूदा, सवस वि काम भोग बंध कहा, एयत्तस्। शब्द क्या, एक साथ है ना? एयत्तस् सुल एयत्तस् उबलंभो, एयत्तस् उबलंभो, एक हो गया। णवरी ण सुलहो विहतस्। चलिए,
इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर है, एकदम अर्थ ख्याल में आ जाएगा। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। बहुत सिंपल गाथा है। और उन्होंने कहा सबकी, हम सबकी सुनी हुई है, परिचित है, हम अच्छे से जानते हैं और अनुभव भी किया हुआ है। किसका? ये भोग बंधन की कथाओं का। हमने बहुत सुनी है ये भोग बंधन की कथाएं, हमें बड़ा मजा आता है इसे सुनने में, हमें सब पता है इसके बारे में। पर लेकिन पर से पृथक, भाई लेकिन बात यह है कि जो पर से अलग है और एकत्व माने स्व से जिसका एकत्व है, ऐसे आत्मा की उपलब्धि बस केवल सुलभ नहीं है। माने वो आत्मा मिल जाए जो पर से विभक्त है और स्व में एकत्व है जिसका, ऐसा शुद्धात्मा प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। ये सारी सब चीजें मिल जाएंगी। कहा जाता है कि समुद्र में खोया हुआ रत्न भी मिल सकता है ना। एक 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 मूवी है, मुझे उसका डायलॉग बहुत पसंद है मुझे, आप किसी ने सुना हो कि नहीं सुना हो, कि जो अपने ही घर में खो जाए उसका मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत गहरी बात है ये। जो अपने ही घर में खो जाए, मुझे नहीं जानना कौन सी मूवी का, अगर कोई बोलने वाला हो तो। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा जो अपने ही घर में खो जाए उसका ढूंढ उसको उसका मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो चीज उसकी खुद की है, अगर वो वहां भटक गया तो वो संसार में कहीं भी स्थिर रहता हो वो भटका हुआ ही कहा जाएगा। जैसे अपने घर का रास्ता नहीं पता और दुनिया जान के सबके रास्ते पता है उसे, तो वो बेवकूफ है कि समझदार है? कि भाई तू सब जगह घूमेगा लेकिन अंत में जाएगा कहाँ ये तो बता। कि वो मुझे नहीं मालूम, मुझे अपने घर का रास्ता याद नहीं रहता, तो सबसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। उसी तरह जिसे अपनी आत्मा की खबर नहीं है और दुनिया जहान की खबर है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और वो यही कह रहे हैं आचार्य कि अनादि काल से इन्हीं चर्चाओं में मन लगता है तेरा, तुझे अपनी आत्मा की खबर नहीं है। देखिए, काम भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोगों ने खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है। माने कोई सुने और आपको समझ में ना आ रहा हो तो पूछता है, वरना हम पूछेंगे क्या कह रहे हैं, क्या बात चल रही है, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, है ना। उसका परिचय खुद ना हो तो दूसरों से लेता है, क्या बात चल रही है भाई, किसकी लड़ाई हो रही है, किसकी लड़ाई हो रही है, कौन किसको मार रहा है, ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, सड़कों पे लड़ाई होते तो अब पता नहीं है, गाड़ी रोक रोक के देखते हैं क्या हो गया, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो लोगों से पूछेंगे क्या लड़ाई हो गई भाई, क्या बात हो गई, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों मार रहे हैं किसी को। अरे भाई तो अपना काम कर। जब तुझे अपना काम धंधा नहीं है तो यार, मैंने कहने कर दिए, जब ये ऐसी भूख बनने की कथा में बड़ा मजा आता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, हिमल जी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है। मैंने लोगों को लग रही है ना अंदर से क्या हो रहा है। क्यों तुम्हारे यहाँ ब्लैकआउट हुआ था कि नहीं हुआ था? हमारे यहाँ तो हुआ था ब्लैकआउट, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो बड़ा मजा आया ब्लैकआउट में। कहने का अर्थ ये है कि इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है और अनुभव भी किया है उसका, हम जानते हैं उसको, अच्छे से अनुभव किया है हमने उसको। अतः वह तो सर्व सुलभ ही है, वो तो सबको सहज रूप से प्राप्त है। परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, माने जो पर से भिन्न है और अपने से अभिन्न है, भगवान आत्मा की कथा कभी सुनी है, ना उसका कभी परिचय प्राप्त किया है और ना कभी उसका अनुभव ही किया है, वह सुलभ नहीं है। आप देखिए ये बहुत बड़ा कह सकते हैं आयरनी है कि जो अपने से अभिन्न है हमें उसके बारे में नहीं पता, और जो अपने से भिन्न है हमें उसके बारे में सब पता है। है ना, कितनी बड़ी आयरनी है ये। चलो, यही कारण है कि आचार्य देव उस असुलभ कथा को इस समय सार ग्रंथादि राज के माध्यम से सुलभ कराना चाहते हैं। और वास्तव में, सच में, अगर आचार्य कुंद कुंद जैसे आचार्य नहीं होते, आप समझ के चलिए कितने बड़े बड़े दिग्गज आचार्य हुए हैं, है ना। आचार्य गुणभद्र स्वामी, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली, आचार्य धरसेन, आचार्य अकलंक देव, आचार्य समंत भद्र। हम किसी को मंगलाचरण में नमस्कार नहीं करते, हम आचार्य कुंद कुंद को ही कहते हैं मंगलम कुंद कुंदाद्य। हम, आप विचार करिए इनसे पहले भी कितने आचार्य हुए। अरे आचार्य अरहत बलि हुए, है ना, इतने बड़े यति आचार्य अरहत बलि, और भद्रबाहु स्वामी हुए, हमने उनका भी नाम नहीं लिया। माने हम केवली शुद्ध केवलियों का नाम नहीं ले रहे हैं मंगलाचरण में भाई साहब। हमने भगवान महावीर को याद किया, गौतम गणधर को याद किया, और फिर सीधा आचार्य कुंद कुंद, बाकी बीच में सब स्किप कर दिए। तो कुछ तो ऐसा महान काम किया होगा ना उन्होंने कि हमें इतना गर्व होता है। पूरी जैन आचार्य मुनिराज परंपरा को, खुद को आचार्य कुंद कुंद की आमनाएं में गर्व महसूस होता है कि हम आचार्य कुंद कुंद की आमनाएं के मुनिराज हैं। है ना, आप मंदिर की प्रशस्तियों पे देखोगे नीचे लिखा मिलेगा आचार्य कुंद कुंद की आमनाएं की मंदिर की वो ये प्रतिमा है। माने कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने चूंकि इस असुलभ चीज को सुलभ कर दिया। भाई जो आदमी बता दे कि करोड़पति कैसे बना जाता है, उसकी कितनी वाहवाही होती है जगत में, तो भाई इसने बता दिया है करोड़पति कैसे बनना है। तो जिसने आत्मा जो सबसे असुलभ था उसे सुलभ कर दिया, उनको तो याद करना ही चाहिए।
यद्यपि लोक में काम और भोग शब्द लगभग एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, माने काम और भोग ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी आचार्य जैसे इसका अर्थ को स्वीकार करते हुए भी कहते हैं कि काम शब्द से स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषयों को लेना, और भोग शब्द से घ्राण चक्षुर कर्ण इंद्रिय का विषय लेना। माने काम शब्द स्पर्शन और रसना इंद्रिय को इंडिकेट करता है, भोग शब्द घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषयों को इंडिकेट करता है। इस प्रकार काम भोग कथा का अर्थ है पंचेंद्रिय विषयों की कथा। बंध शब्द का अर्थ संबंधी करते हुए वे कहते हैं कि काम भोग संबंधी कथा, ये है काम भोग बंध की कथा। ऐसा माने आचार्य जैसे ने कहा कि काम भोग बंध की कथा का अर्थ है काम भोग संबंधी कथा। बंध का अर्थ उन्होंने कहा संबंधी, रिलेटेड। बंध शब्द का दूसरा अर्थ प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध तो है ही, हमने पढ़ा है अपने गुण स्थान में आप लोगों ने। और उसके फल में प्राप्त होने वाली नरक आदि रूप चतुर्गति परिभ्रमण भी वे करते हैं। बंध का अर्थ उन्होंने कर्म बंध भी किया है, और बंध का अर्थ उन्होंने ये नरक आदि रूप पर्याय धारण करना भी किया है, चतुर्गति परिभ्रमण भी किया है। और तीसरी गाथा की टीका में बंध कथा का अर्थ उन्होंने गुणस्थान आदि पर्याय किया ही था। तीसरी गाथा के निर्णय पर उन्होंने गुणस्थान आदि पर्याय कहा था। और यहाँ बंध शब्द के दो अर्थ हो गए, तीन अर्थ हो गए। पहला तो संबंधी, रिलेटेड। दूसरा उन्होंने कहा कि कर्म बंध वाला बंध। और तीसरा उन्होंने कहा चतुर्गति परिभ्रमण। माने बंध शब्द के बहुत अर्थ हो गए। कहने का अर्थ यह है जिस भी अर्थ से आपको समझ में आ जाए कि हमें इसकी चर्चा नहीं करनी है, वो अर्थ यहाँ लगा लेना। इस प्रकार समग्र रूप से उनका कहना यह है कि भाई पंचेंद्रियों के विषयों एवं चार प्रकार के बंध, उसके फल में प्राप्त होने वाली नरक आदि गतियां और गुण स्थान आदि संसार रूप पर्यायों की कथा तो इस जीव ने अनंत बार सुनी है। आपको क्या लगता है हमने पहले कभी गुण स्थान नहीं पढ़े? बहुत बार पढ़े होंगे। हमने बहुत बार कर्म के बारे में विचार किया होगा, हमने बहुत बार कर्म की चर्चाएं की होंगी, भैया ये कर्म होता है, ऐसे बनता है, ये होता है, वो होता है, बहुत बार किया होगा। लेकिन आत्मा की चर्चा आज तक कभी नहीं की, समझी है, उसका परिचय प्राप्त किया है, अनुभव भी किया है। अतः वह कथा तो सर्व सामान्य को सहज ही सुलभ है, किंतु पर से भिन्न अपने में एकत्व लिए निश्चय रत्नत्रय से परिणत राग रहित भगवान आत्मा की बात सुलभ नहीं है। ये कहने वाले, इसने किसने बोला था कि करने वाले भी बहुत कम है, समझने वाले भी बहुत कम है, समझ में आना बहुत मुश्किल है ना। और ये पर से भिन्न अपने में अभिन्न, ये बात कहना ही बहुत टफ है। कहना, कहने वाले, सुनने वाले, समझने वाले बहुत कम लोग हैं। और जो हम लोग, आप लोग अपन है, अपन बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने कोई बात समझ में आती है। इसी कारण आचार्य देव एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात आरंभ करते हैं, और वास्तव में यहाँ से समय सार में शुद्धात्मा का स्वरूप चालू होने वाला है, प्रारंभ होगा। आचार्य अमृतचंद इस गाथा की टीका में क्या कहते हैं देखते हैं कि सुनो, यद्यपि यह काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है। भाई विसंवाद की बात चल रही थी ना, चर्चा ही शुरू हुई है विसंवाद से। क्या कहा था उन्होंने कि ये बात मत करो भाई, काम भोग बंधन की कथा तो विसंवाद पैदा करने वाली है। क्या था ना अभी तीसरी गाथा में। तो अभी जो इन्होंने बोला कि एक ये स्वभाव से या आत्मा से विरुद्ध होने से है तो अत्यंत विसंवाद करने वाली, तथापि फिर भी समस्त जीव लोक ने इसे अनंत बार सुना है। लड़ाई झगड़े की बात पसंद आती है सबको, इसलिए अनंत बार सुना है, अनंत बार इसका परिचय प्राप्त किया है और अनंत बार इसका अनुभव भी किया है। अनंत बार जीव ने इसका अनुभव भी किया है। बंध का अनुभव तो सदा ही है, जीव को प्रति समय बंध रहा है, प्रति समय। हम माने भले ही कहा जाए कि हमें हमारे भाव पकड़ में नहीं आते, परिणाम बहुत सूक्ष्म होते, लेकिन वैसा आपको प्रति समय ये बात मालूम है, हर समय आपको ये बात पता होती है कि हम राग रंग में खेल रहे हैं, मजा आ रहा है हमें, हम मात्र विषयों में लगे रहते हैं, हमें हर समय इस बात का अनुभव होता है। आप हर समय देख रहे हैं इस चीज को, आपको हर समय महसूस होगा। एक बार स्वाध्याय करना प्रारंभ तो कीजिए, आपको हर समय लगेगा कि हम तो भाई भोगों में लगे रहते हैं, हम तो बस इसी में लगे रहते हैं, है ना। तो हम जानते हैं इन बातों को, बस अनुभव नहीं करना चाहते। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त, माने पंच परावर्तन में उलझा हुआ ये जीव अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला मोह रूपी भूत, मोह को यहाँ पे विलन बना दिया गया है। मोह को क्या कहा है कि जिसका पूरे विश्व पर एक छत्र राज्य चलता है, माने तीन लोक पे जिसका शासन चलता हो। ये क्या बात चल रही है, हम तो तीन लोक पे भगवान महावीर का शासन कहते हैं, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय कहते हैं। तो ये मोह का शासन कैसे चल रहा है कि भाई साहब, मोह का शासन तो नाम के लिए चल रहा है, वास्तव में जीव पर, जीव अपने अंदर मोह माने मोह लिए बैठा है ना, यही मोह का शासन है भाई।
कैसे कहूं मैं इस चीज को। आपने हिटलर का नाम सुना है? हिटलर, कितने आदमी थे हिटलर? कितने आदमी थे? एक ही था, है ना, एक ही था। तब भी उससे कितने देश डरते थे। अरे एक आदमी करोड़ों लोगों को कैसे डरा सकता है भाई साहब? एक आदमी। मैंने मेरे को अंग्रेजों को समझ में आता है कि अंग्रेज बहुत सारे थे, बहुत सारे, ठीक है। लेकिन एक आप औरंगजेब का चर्चा कर लीजिए। औरंगजेब एक व्यक्ति था, लेकिन उसने कितने लोगों को डरा रखा था। हिटलर एक आदमी था, लेकिन उसने कितने लोगों को डरा रखा था। उसकी डर की वजह से उसकी कितनी बड़ी सेना थी। आपको क्या लगता है लोग खुशी खुशी ज्वाइन करते थे हिटलर को? ऐसा व्यक्ति डर या लोभ, इन्हीं दो चीजों से जुड़ता है। किसी से भी पाप करना डर या लोभ के कारण होता है ना। किसी भी गलत चीज में डर या लोभ के कारण जुड़ते हैं। तो एक हिटलर जैसे व्यक्ति ने करोड़ों करोड़ों लोगों को डरा रखा था, या करोड़ों लोग उससे डरते थे इसलिए वो हिटलर था? उसने नहीं डराया था, लोग खुद डरते थे, है ना। कहने का अर्थ ये, जिस दिन वो डरना छोड़ देंगे उस दिन हिटलर का राज्य शासन खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। विचार करने वाली बात है। कोविड, कोई व्यक्ति है क्या कोविड? कोविड कोई आदमी था क्या जिसने सबको डरा रखा था? वो तो इतना सा था, पता नहीं क्या वायरस, दिखता भी नहीं होगा वायरस, बहुत जूम करके देखना पड़ता था, और उसने पूरे इंडिया को डरा दिया एक टाइम पे। हमारे अंतरंग में डर है, इसलिए वो हमें डरा पा रहा है। मोह का एक छत्र शासन जिसकी बात हम कर रहे हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मोह का एक छत्र राज्य कहा, एक छत्र माने जिसके, एक छत्र का मतलब होता है कि जिसने पूरी दुनिया को कवर कर लिया है। तो क्या पूरी दुनिया को मोह ने कवर कर लिया है? कि हाँ, उसने पूरी दुनिया को वशीभूत करने वाला वो मोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति जोतता है। माने मोह है तो आदमी भी बैल की भांति अपने संसार को लिए डोल रहा है। जैसे वो बैल है, कितना शक्तिशाली होता है, और उसको चलाने वाला लकड़ी जैसा आदमी होता है, एकदम पतला, एकदम सूखा। और इतने शक्तिशाली बैल को कैसे चला रहा है भाई? ऐसा ही होता है वैसा। मोह की कोई ताकत नहीं है। और जो शक्तिवान अनंत शक्ति संपन्न जीव उस मोह के अपने अपने कारण, उस मोह से अपने आप खुद को बैल बना के संसार को जोत रहा है, भार वहन कराता है। अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी राग के दाह से संतप्त और आकुलित होकर, जिस प्रकार, एक और उदाहरण आ गया। उन्होंने बोला कि जिसको बहुत तेज प्यास लगी है, रोग के दाह से संतप्त और आकुलित होकर, माने जिसको बहुत तेज प्यास रूपी रोग लग गया है ना, और जो बहुत परेशान है, उससे संतप्त है, ऐसा मृग, जिस प्रकार मृग यानी हिरण, मृग मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है। जैसे जंगल में हिरण भटकता है कि मुझे प्यास लगी है ना, मृग तृष्णा जिसे कहा जाता है, मिराज, है ना। तो वो जंगल में जो भटक रहा है पानी के लिए, उसी प्रकार पंच इंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है, या पंच इंद्रियों के विषयों को घेर रखा है जिसने, ऐसा ये है जीव लोक, इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है। क्या अर्थ है? माने ये जो विषय पढ़ रहे हैं ना, पर इसमें बहुत डिटेल हो सकती है, अपन तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है, वो कह रहे हैं कि मोह ने तो इसको संसार में जोत ही रखा है, बिल्कुल बैल की तरह। और ये जीव खुद भी, क्योंकि इसको भोग भोगने की तृष्णा है ना, जैसे हिरण को तृष्णा लग जाती है पानी की, भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लग रही है, और उस तृष्णा को उसने रोग बना दिया है अपना। और वो पूरे जंगल में भटकता है, दौड़ता है, अपनी फिक्र ही नहीं करता कि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा। अपनी फिक्र किए बिना दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। उसी प्रकार ये जीव खुद भी, इसको खुद भी बड़ा मजा आता है पंच इंद्रियों के विषयों को भोगने में, और उनके ही आसपास रहता है। और परस्पर आचार्यत्व भी कहता है, लोगों को सिखाता भी है, भैया ऐसे नहीं, ऐसे चलाते हैं गाड़ी। गाड़ी चलाना सिखाएगा, खाना पीना सिखाएगा, खाना पीना बनाना सिखाएंगे, है ना। भोग भोगना सिखाया, भोग भोगना ही सीखना चाहते हैं, और भोग भोगना ही लोगों को सिखाना चाहते हैं। ये परस्पर आचार्यत्व करने का अर्थ ये है कि हम लोगों को पंचेंद्रिय के विषयों में ही लगाना चाहते हैं, खुद भी लगे रहना चाहते हैं। अगर आपका बच्चा कह रहे नहीं नहीं मम्मी आज से हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, तो आप कहोगे क्या बात कर रहा है, गाड़ी में नहीं बैठेंगे? कहाँ है, जैसे कैसे जाएंगे फिर? बेटा गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा, और आप भी सीख लो, किसी दिन आपको भी काम आ जाएगी। कहने करती है, माने हम कभी भी कोई अच्छे वे में किसी चीज को छोड़े तो आपको एक्सेप्ट नहीं होता, माने हमें एक्सेप्ट नहीं होता। कोई कहे नहीं मम्मी मैं आज से ये नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाओगे बेटा, ये तो अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पाप ही तो लगता है इसमें, कोई बात नहीं, खाना चाहिए, अच्छा रहता है पेट के लिए। तो विचार करने योग्य बात है कि हम खुद भी उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते, और कोई छोड़े तो उसको भी सिखाते कि भाई मत छोड़। ये है परस्पर आचार्यत्व करना। दूसरों को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है, भोगो भोगो भोगो। यही कारण है कि काम भोग बंद कथा सबको सुलभ है। एक उदाहरण है हमारे मतलब शांति जी दिया करते थे, पतंग इस गाथा में या कहीं और गाथा में। वो कहते थे जो केकड़ा होता है ना, क्रैब, तो
एक बाल्टी में, एक छोटी सी बाल्टी में बहुत सारे केचड़ी किसी ने भर लिए, है ना, पकड़ पकड़ के भर लिए। और दूसरे व्यक्ति ने बोला, अरे भैया इस पे कुछ ढक दो, नहीं तो ये ना सब निकल निकल के भाग जाएंगे। ये जो क्रैब है ना भाई, ये तो चढ़ेगा और निकल के भाग जाएगा, इसमें कुछ रख दो जिससे बाहर ना निकले, बाल्टी से, ये उस बर्तन से बाहर ना निकले। तो उसने कहा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक केकड़ा ऊपर चलता है, दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़ के खींच देता है नीचे, है ना, तो ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे, ये यहीं रहने वाले हैं, है ना। ऐसे ही हम ना खुद इस संसार से बाहर निकलना चाहते हैं, ना दूसरों को निकलना देख सकते हैं। तो भाई कैसे जा रहे हो तुम छोड़ के, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, छोड़ो मत छोड़ो, है ना, ऐसा। चलो, वो यही कह रहे हैं, यही सब कुछ इसलिए तो सुलभ है ये, ऐसे थोड़ी ना कि इसकी मार्केटिंग की माउथ पब्लिसिटी होती रहती है इसकी विषयों की, तो क्या करें, है ना। किंतु निर्मल भेद विज्ञान ज्योति से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाले आत्मा का एकत्व माने लिख, और जो प्रत्यक्ष में भेद विज्ञान से दिखाई देता है भिन्न अलग अलग आत्मा और शरीर, और उसमें आत्मा का एकत्व या एकत्व विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रकट रूप से प्रकाशमान है। माने माने गुरुदेव श्री गांधी हमें कहा करते थे, उदाहरण माने ऐसा तर्क देते थे प्रवचनों में, कि तुमने बोला कि आत्मा नहीं होता है, क्या बोला, कि तुमने बोला कि आत्मा नहीं होता है, तो ये बताओ ये निर्णय किसने किया, किसने किया ये निर्णय, आत्मा नहीं होता है, ये निर्णय भी तो ज्ञान ने ही किया, और ज्ञान ही तो आत्मा है, हम और क्या कह रहे हैं, ज्ञान ही आत्मा है वास्तव में, जहाँ ज्ञान और वही आत्मा। तो कह रहे हैं जो एकत्व विभक्त आत्मा जो अंतरंग में प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है, क्योंकि जीव ये कषाय के चक्र में उलझ गया है। इस और मैंने कषाय के कारण वो मोह से, राग द्वेष पंच इंद्रिय विषय भोगों से एकमेक हो गया है, इसलिए वो तिरोभूत हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो दब रहा है। जगत के जीव एक तो अपने को जानते नहीं है, और जो आत्मा को जानते हैं उनकी सेवा नहीं करते। कितने लोग, कितने लोग जानते हैं कि हमें, माने कितने लोग हैं जो धर्म कर रहे हैं, उनको कह लीजिए उनके आसपास रहा करते हैं, उनके आसपास रहना पसंद है। हमें घूमना फिरना पसंद है कि हमें तीर्थ यात्राएं पसंद है, हमें साधु विद्वानों की संगति पसंद है कि हमें अपने वही दोस्त यारों की दोस्ती पसंद है जो रात को 12 बजे नाइट आउट के लिए निकलते हैं। मैंने कहने का अर्थ ये है कि हमने अपनी संगति क्या चुनी है, हमने अपने मित्र क्या चुने हैं, हमने अपने परिवारजन क्या चुने हैं, हमने अपने भोगने के साधन क्या चुने हैं, मैं पूछता हूँ। ये भी बहुत मैटर करता है भाई साहब, आपकी हर एक चीज संसार गृहस्थ अवस्था में, हर एक चीज आपकी चॉइस मैटर करती है। विषय बना मैंने, ये बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, कि हम किसका सहारा लेते हैं। आज ही मुझे किन्हीं का कॉल आया कि भैया हम बहुत परेशान हैं, हमारे आसपास कोई आत्मा की चर्चा करने वाला नहीं है, हम किससे बात करें, हम किससे स्वाध्याय की चर्चा करें, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता तो चलता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, है ना, हमें पता तो चले कि हाँ हम सच में बंधे हैं, हम सही में कहीं फंसे हैं किसी गलत दलदल में, ऐसा। तो कह रहे हैं भाई साहब उनकी सेवा नहीं करता, उनकी संगति में नहीं रहना चाहता जो आत्मा की चर्चा करते हैं। इस कारण इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात जगत के जीवों ने ना कभी सुनी है, ना कभी इसका परिचय प्राप्त किया है। मैं आप सभी से पूछता हूँ क्लास से हटके, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस क्लास के बाद अपने परिवार के साथ बैठ के वो चर्चा करते हैं कि आज हमने क्लास में ये पढ़ा, तुम भी सुनो। कितने लोग हैं, एक आध होगा कोई मुश्किल से। फिर वे सुनना ही नहीं चाहते। अरे सुनना नहीं चाहते आप, किसी को सेम है। ऐसा है ही नहीं कुछ जगत में, ऐसा कोई नहीं परिवार होता सर, ही वो नहीं जो लोग अपने वो लोग आसपास की कहते ना हैं कि सुने। आप ना बस रहने ही दो, आप ना खुद ही हम्म। पढ़ लो, बहुत है। भाई साहब विदु जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको समझाना नहीं आता, आपको कहना नहीं आता, आपको अपनी बात मनवानी नहीं आती। सर अगर या तो आपको ये कहीं कह लो जाना आजकल हो। के बच्चे सुनते नहीं है, क्योंकि हमारी जो मम्मी थी ना, वो जब हम्म। प्रवचन सुनकर आती थी ना महाराज जी के, तो जैसे हम बच्चे थे हाँ। तो हम भी बोलते थे, मम्मी आप 1 घंटा प्रवचन सुन के आई हैं, 2 घंटा यहाँ हमको प्रवचन सुनाएंगी। लेकिन फिर भी ओके। मुझे अब फील होता है कि कहीं ना कहीं वो हम्म। आपके दिमाग में ना रिटेन कर जाता है, रह जाता है वो चीज आपके दिमाग में जो वो बोलती थी, तो वो रह हम्म। जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे ना सुनना ही नहीं चाहते, उनको बोलते रहो ना, तो वो एक पॉइंट आता है कि वो तुम्हें छोड़ के ही चले जाते हैं दूसरे तो कमरे में। तो अपन 24 घंटे में एक बार भी बात नहीं करते बच्चों से, माने वो सर एक बार भी कोशिश नहीं सुनते करती किसी हूँ, चीज की। नहीं सर कोशिश नहीं करती हूँ, नहीं, जितनी बार भी इसके कुछ होता अलावा, है कोशिश करते हैं। इसके नहीं सर, अलावा बहुत रेयर, तो आप आप खाना खाने नहीं बुलाते सुनते। हैं और वो आते नहीं है। आते हैं सर, ऐसा तो नहीं है, अपने मतलब हाँ से अरे सर, आते कहने का, कॉल वॉल चलता देखो, रहता है उन लोगों का, उनके पास टाइम नहीं है बात करने का। अरे देखिए सीधी सी बात है, वो कोई भी व्यक्ति वो चीज सुनना चाहेगा जिसको उसमें रुचि हो, या फिर उस रुचि के साथ, या फिर उस आप उसमें वो रुचि डेवलप करें। मैं हमेशा कहता हूँ वैसे मेरा पेरेंटिंग विषय नहीं है, और डेफिनेटली मुझे भी कहना भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
लेकिन स्टिल मैं हमेशा, जितने भी पेरेंट्स मेरे मुझसे पूछते हैं, मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ, दो तीन चीजें हैबिट में डालिए। पहला, रात को आधा घंटा हम एक कहानी रोज पढ़ेंगे जैन धर्म की। मैंने पहले भी बोली है कई बार क्लास में इस बातें। रात में रोज आधा घंटा, बस आधा घंटा हम बैठेंगे, फोन सबके साइलेंट, स्विच ऑफ, आधा घंटा देंगे और हम एक कहानी पढ़ेंगे। हम सबसे पूछेंगे कि बताओ इसका तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा। आप 10 दिन तक करना, 11वें दिन भूल जाना जानबूझ के, वो कहें आज कहानी नहीं पढ़ेंगे हम। मैंने ऐसे लोगों को देखा है करते हुए। वो बच्चे खुद बोलते हैं कि आज हम कहानी नहीं पढ़ेंगे। देखिए, रुचि डेवलप करने से डेवलप होती है, कहीं बाहर से तो आएगी नहीं, है ना। वो बचपन में अपन ही फोन दे देते ना कि बेटा ये देख और खाना खा लेना चुपचाप, तो उसको फोन की आदत लग गई। अब खाना वो खुद खाना सीख गया है और आप कहते हो कि नहीं मेरे साथ बैठ के खा। तो जब आपने उसको कंपेनियन दे दिया था खाने के साथ फोन, और आप चाहते हो कि वो मुझे भी एक्सेप्ट करे, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा कोई। तो कहने का अर्थ ये है कि आप उस रुचि के साथ आप खुद भी सीखें और उसको भी सिखाएं। कैसे नहीं सीखेंगे, सब सीखेंगे, है ना। चलो चलो, ये तो इधर उधर भटक गए अपन। यही, ये काम भोग बंद की कथा में उलझे रहेंगे हम भी ऐसे। अपन अपनी चर्चा कर लेते हैं कि सुनो, सुलभ नहीं है। इसी भाव को पंडित जयचंद जी छावला भी अपने इस भावार्थ में कहते हैं। भावार्थ बहुत बड़ा है, मैं चाहूंगा कि चलिए नहीं, छोटा ही पढ़ लेते हैं। इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। वहां उन्हें मोह कर्म रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। वो मोह रूपी पिशाच कह रहे हैं, पिशाच समझते हैं आप? पिशाच यानी भूत टाइप राक्षस पिशाच, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन दुनिया में जिसको भी पिशाच समझते हो, ऐसा मोह रूपी पिशाच, है ना। इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं। माने, आप ये विचार करो कि मैंने कभी सच में बैठ के शांति से सोचना कि हम अगर ये चीज जो हमारे आसपास है ये ना हो तो हम कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। एक बार कल्पना कीजिए कि दुनिया से आज प्रधानमंत्री मोदी रात को, क्या टाइम हो गया, 10-11 बजे आके लाइव कहें कि आज से पूरे भारत में मोबाइल बैन। अब कितने लोग रह पाएंगे, कितने लोग रह पाएंगे, है ना। माने एक चीज बैन हो जाए, कोई छोटी चीज बैन हो जाए ना, उसमें आदमी परेशान हो जाता है। आपसे बस इतना ही तो कहा था कोविड में कि घर से बाहर मत निकलना, आप कितने परेशान हो गए, घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है। और आप वही हो जो अपने बच्चों को कहते रहते कि बेटा घर में भी रहा करो, बाहर ही घूमते रहते हो। और जब आपको घर में रहने को मौका मिल रहा है, तब आप कह रहे हो बाहर नहीं जाने दे रहे, बाहर नहीं जाने दे रहे। ऐसा, हम अपने मन बता, मैंने कहने करती है, अगर हमसे कोई एक चीज भी छीन ली जाए ना, हम परेशान हो जाते हैं। और यहाँ ये कह रही है, ये जिन चीजों को तू अपना मान के बैठा, ये तेरे है नहीं। मैंने बहुत विचार करने वाली बात है, और इसमें क्या ही विचार करना है, क्या विचार करना है इसमें, कुछ नहीं सोचना है, सब कुछ सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि वो माने पंच विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं। और उस दाह का इलाज, माने विषयों की इच्छा है, कुछ भोग लूं, कुछ खा लूं, कुछ ये कर लूं, और उस दाह के इलाज में इंद्रियों के रूप आदि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। माने एक चीज दिख गई, अरे यही चाहिए, अब तो यही चाहिए, अब तो यही चाहिए, अब तो यही चाहिए, है ना। परस्पर भी विषयों को दिया करते हैं, परस्पर में भी एक दूसरे को यही बताते हैं, पता है मैं क्या कर रहा हूँ, पता है मैं ये कर रहा हूँ, पता है मैं ये कमा रहा हूँ, पता है मेरे पास कौन सी गाड़ी है, पता है मेरे पास क्या है, पता है मेरे पास कौन सा फोन है, यही करते रहते हैं। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी, परिचय में प्राप्त की, उसका अनुभव किया, इसलिए वह सुलभ है। भाई आपने जो सीखा वही दूसरों को सिखाया, तो वही अवेलेबल है, सीधी सी बात है। किंतु सर्वद्रव पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान स्वयं को स्वयं से कभी हुआ ही नहीं। यानी उस आत्मा का भान अपने को खुद से कभी हुआ ही नहीं है, हमें कभी लगा ही नहीं कि हम कौन है। और जिसे वे ज्ञान हुआ उसकी सेवा नहीं की, भाई खुद से तो आएगा नहीं है ज्ञान। और जिसको है उसके आप आसपास भी भटकना नहीं चाहते, इसलिए उसकी कथा ना तो कभी सुनी, ना कभी परिचय लिया, और ना अनुभव किया। इसी कारण उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं, बहुत दुर्लभ है। भाई आपने, आप सीधी सी बात है, हम जो भी लोग इस चर्चा में लगे हैं, जो भी लोग इन ग्रंथों के स्वाध्याय में लगे हैं, बस उन्हीं की संगति कीजिए। और कोई भी सत्संगति नहीं है। मैंने शायद यहाँ या किसी परमागम की किसी इसमें बोला था कि मैंने भी खुद स्वयं अपने जीवन में मैंने बहुत करीब से देखा है कि सत्संगति आपको किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। किसी भी स्थिति से, आप कितने ही बुरे चीज में फंस जाएं, आप कितने ही मेंटली परेशान हो जाएं, कितने ही फिजिकली परेशान हो जाएं, कितने ही इमोशनली परेशान हो जाएं, वो सत्संगति आपको वहां से बाहर निकाल सकती है, कहने करती है ना। तो ऐसे लोगों की सत्संगति में रहा करिए। इस प्रकार मुझे लगता है ये गाथा भी यहाँ पे पूरी हो गई है।
इसमें अब आगे जितना भी विषय है, वैसे तो छोटे दादा ने लिखा है कुछ उदाहरणों के द्वारा। मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद पढ़िएगा। इसमें इतना और कोई विशेष वैसे नहीं है। ठीक है। सर, हम्म। इधर हम कहते बोलिए। हैं ना, इन्होंने कहा कि हम जानते हैं फिर भी उसकी सेवा नहीं करते। वो सेवा नहीं करते, वो क्या होता है? सेवा नहीं करते, कह लीजिए कि जो लोग इन अनुभव चीजों नहीं, को जानते हैं। बोलिए बोलिए पूनम जी, क्या? सर अनुभव नहीं करते, आत्मा का अनुभव करना ही उसकी सेवा करना है। ये बात भी बराबर है। बाकी यहाँ पे बहुत व्यवहारिक अर्थ भी लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो इसकी चर्चा को जानते हैं, समझते हैं। भाई हमें खुद से बात तो दिमाग में आएगी नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज होती है। आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, और खुद से तो आ नहीं रही है। और जिनको ये आती है, जो ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, उनके पास हम जाना नहीं चाहते। ऐसा, उनकी बात हम सुनना नहीं चाहते। और बस इंटरनली एक एक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उसको मानते ही नहीं व्यवहार है। में सर फिर चिंतन मनन चर्चा वार्ता सब ऐसे आ कुछ आ जाएगा, जाएगा बराबर। सब आ ना। जाएगा, हाँ, बराबर है। सब आ जाएगा। निश्चय से तो उसको अनुभव करना, एक्सेप्ट ना करना सेवा ही, करना, हाँ बिल्कुल। व्यवहार में उसकी चर्चा करना, वार्ता करना, समझने का प्रयास करना, पढ़ना, उसके बारे में सुनना। ठीक। बहुत सही, बिल्कुल यही है। बिल्कुल यही है। चलिए, इस प्रकार मुझे लगता है चौथी गाथा भी यहाँ पे पूरी हो गई। जितना हमने छोड़ा है, आप उसको खुद से रीड कर सकते हैं। इनमें शब्द ना समझ में आए तो आप ग्रुप पे डाल देना, अपन देख लेंगे। अदरवाइज यहाँ विषय ये पूरा हो गया है, अपन ने ये बात पूरी समझ ली है कि इस गाथा का मर्म क्या था। अब नेक्स्ट क्लास में हम पांचवी गाथा पढ़ेंगे। पांचवी गाथा पूरी आप लोग प्लीज पढ़ के आइएगा। जितना समझ में आए, जहां से भी समझ में आए वहां से समझना शुरू कर देना। बाकी कल तो हम पूरी देखेंगे, कोई बात नहीं, है ना? लेकिन ये रीड पूरा कर लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास में पूरा करते हैं। कल मिलेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। बोले द्वाशांग में जिनवाणी माता की जय हो। यह है। एक साथ बोलिए, जय 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 जिनेन्द्र जनेन्द्र देव जिनेन्द्र की। देव देव की। की।